ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइज एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्क्ड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल जाकर? एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने की खबरें हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग यूएस डीओजे द्वारा जारी किए गए लाखों दस्तावेजों के आधार पर चर्चा में हैं। 1. फाइलों में क्या है? 30 जनवरी 2026 को जारी नए दस्तावेजों में जेफरी एप्स्टीन के पुराने ईमेल और संदेश सामने आए हैं। ईमेल का विषय: एक ईमेल में एप्स्टीन ने पीएम मोदी की जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा का उल्लेख किया था। दावा: एप्स्टीन ने कथित तौर पर दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस यात्रा में भूमिका निभाई थी और वह भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के साथ बैठक की व्यवस्था कर सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य: दस्तावेजों में पीएम मोदी के खिलाफ किसी भी प्रकार के गलत काम, रॉन्गडूइंग या व्यक्तिगत संपर्क का कोई सबूत नहीं है। यह केवल एप्स्टीन के द्वारा लिखे गए ईमेल में उनके नाम का एक संदर्भ, रेफरेंस है। 2. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने 31 जनवरी 2026 को इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। एक अपराधी की बकवास। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईमेल में किए गए दावों को एक दोषी अपराधी की बकवास, ट्रैशी रूमिनेशंस ऑफ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल बताया। आधिकारिक रुख: मंत्रालय ने कहा कि 2017 की इजराइल यात्रा पूरी तरह से आधिकारिक थी और इसके अलावा ईमेल में कही गई सभी बातें निराधार हैं, जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। 3. विपक्षी दलों की मांग। इस खुलासे के बाद भारत में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस की मांग। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया है और प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है। संसद में चर्चा। 2 फरवरी 2026 को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन देकर चर्चा की मांग की है। 4. अन्य भारतीय हस्तियों के नाम। रिपोर्ट्स के अनुसार इन फाइलों में कुछ अन्य भारतीय नामों का भी जिक्र है। अनिल अंबानी, एप्स्टीन और उद्योगपति अनिल अंबानी के बीच भी कुछ ईमेल संचार होने का दावा किया गया है। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के नाम का भी ईमेल रिकॉर्ड में उल्लेख होने की खबर है। निष्कर्ष: वर्तमान अपडेट के अनुसार पीएम मोदी का नाम एप्स्टीन की किसी क्लाइंट लिस्ट में नहीं है, बल्कि केवल एक ईमेल संदेश में उनके नाम का जिक्र है, जिसे भारत सरकार ने पूरी तरह से अविश्वसनीय और मनगढ़ंत करार दिया है। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations
by a convicted criminal, which deserve to be dismissed with the utmost contempt. भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी, ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे, और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.